हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू रिमूव नल प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर। लेट्स से हमारे पास ग्रामर दी है। अब इस ग्रामर में से मेरे को नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का जो मेथड है उसमें पहला स्टेप क्या है कि आपको सारे के सारे नलेबल वेरिएबल्स को रिकॉग्नाइज करना है। किसको करना है? नलेबल वेरिएबल्स। अब ये नलेबल वेरिएबल्स कौन से हैं? वो वेरिएबल्स जो नल प्रोडक्शन को या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए प्रोड्यूस कर रहा है किसको? नल को। तो ए मेरा क्या हो गया? नलेबल वेरिएबल। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्रामर में जितने भी कैपिटल लेटर्स में दिए होंगे वो आपके वेरिएबल है, और स्मॉल लेटर में है वो आपके टर्मिनल्स होते हैं। ये तो कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्लियरली मेंशन भी किया होता है कि वेरिएबल्स आपके ये हैं या टर्मिनल्स आपके ये हैं। तो अगर कुछ नहीं मेंशन तो आप फिर कन्वेंशनल मेथड ही आप यूज करो। तो मेरा सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है? नलेबल ए, क्योंकि ए रिकॉग्नाइज कर रहा है नल को। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि जो डायरेक्ट नहीं दिख रहे लेकिन उनकी जगह पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमने फाइंड आउट करना है। कैसे? जैसे देखो, एस रिकॉग्नाइज कर रहा है ए को और ए आगे प्रोड्यूस कर रहा है नल को, तो आप कह सकते हो कि एस भी क्या है? नलेबल वेरिएबल है। क्योंकि अगर आप ए की जगह नल पुट करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि एस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द नल वेरिएबल। तो नल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी आपका एस भी क्या हो गया? नलेबल वेरिएबल। तो आपको एक स्टेप से जो पता लग रहा है या दो तीन स्टेप के बाद जो पता लग रहे हैं वो सारे फाइंड आउट करने हैं क्लियरली। और फाइंड आउट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपको उन नलेबल वेरिएबल्स के राइट हैंड साइड में जितने भी आपने नलेबल वेरिएबल फाइंड आउट किए हैं उन सारों को आप क्या करो, उनकी जगह पे एप्सिलॉन पुट करके फाइंड आउट कर लो फाइनल आंसर। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि S जो है वो नलेबल है, तो S की जगह क्या पुट कर दो? एप्सिलॉन। तो अगर मैं S की जगह एप्सिलॉन पुट कर देता हूं, नल पुट करता हूं, तो क्या बचेगा? बचेगा अकेला A। सिंपल, क्योंकि अगर यहां पे एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बनेगा? अकेला A बचेगा। दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं A, अब A की जगह अगर आप एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बचेगा? ओनली एप्सिलॉन ही बचेगा। A की जगह आपने क्या पुट कर दिया? एप्सिलॉन। तो आपका क्या बच गया? एप्सिलॉन। और A रिकॉग्नाइज कर रहा है एप्सिलॉन को, ये तो आप डायरेक्ट क्या कर दो? रिमूव कर दो, क्योंकि हमने नल प्रोडक्शंस को ही तो रिमूव करना है। तो हमने नल प्रोडक्शन को यहां पे रिमूव किया तो A रिमूव हो गया। अब जब A ग्रामर से ही रिमूव हो गया तो यहां पे A का कोई मैटर ही नहीं करता, तो A यहां से भी आप हटा दो। तो यानी फाइनल ग्रामर मेरे पास क्या बन गई? A एंड एप्सिलॉन। दैट इज योर फाइनल ग्रामर। अब लास्ट पॉइंट यहां पे क्या आता है कि एप्सिलॉन तो अभी भी है, एस इज रिकॉग्नाइजिंग एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन तो अभी भी ग्रामर के अंदर है, तो रिमूव तो हुआ नहीं। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका एप्सिलॉन लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब जिस लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, अगर एप्सिलॉन उस लैंग्वेज के अंदर आता है तब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रामर है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी और वो कोई और लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगी। कैसे? जैसे अगर मैं इस ग्रामर की बात करूं तो ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये ग्रामर प्रोड्यूस कर रही है a पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि या तो आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? एप्सिलॉन या अकेला A, और फिर A S की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? मल्टीपल टाइम्स जो है वो S की जगह आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे जैसे फाइंड आउट करोगे तो आप A पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपने यहां से एप्सिलॉन हटा दिया, एप्सिलॉन हटाते ये क्या बन जाएगा? A पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये एक तरह से A स्टार था और ये बन जाएगा A प्लस। तो ये तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एप्सिलॉन है ना वो लैंग्वेज का पार्ट है। तो जब भी एप्सिलॉन लैंग्वेज का पार्ट है उसको रिमूव नहीं करना। हाँ, किसी और प्रोडक्शन में अगर लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हो। जैसे A गोज टू एप्सिलॉन था तो वो मैंने डायरेक्ट हटा दिया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट में आप हटा सकते हो, लेकिन अगर आपके स्टार्ट सिंबल में ही एप्सिलॉन आ रहा है तो स्टार्ट सिंबल में आपका एप्सिलॉन लिखा रहेगा। तो ये एक्चुअल में मेन पॉइंट है कि अगर लैंग्वेज का पार्ट है एप्सिलॉन तो फिर आप उसको यहां से स्टार्ट सिंबल से नहीं हटा सकते, बाकियों से आप हटा सकते हो। लेकिन अगर लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है फिर ऑब्वियसली आप सारी प्रोडक्शन से एप्सिलॉन को हटा सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एप्सिलॉन कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रामर, नो। अगर वो लैंग्वेज का पार्ट है फिर आप उसको नहीं हटा सकते। अगर वो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है फिर आप कंप्लीटली एप्सिलॉन रिमूव कर सकते हो हर एक प्रोडक्शन में से।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ये एग्जांपल। अब देखो सेम, अब इसमें भी मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, सबसे पहले नलेबल वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। तो नलेबल देखो, एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि A इज प्रोड्यूसिंग द नल, तो A हमारा नलेबल हो गया। B भी प्रोड्यूस कर रहा है किसको, नल को, तो B भी हमारा क्या हो गया, नलेबल वेरिएबल हो गया। C किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल c को, तो ये नलेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूं A और B की जगह अगर मैं नल पुट करता हूं तो क्या S नलेबल बनेगा, नहीं, क्योंकि C है। हाँ, अगर C यहां पे ना होता फिर S भी क्या हो जाता, नलेबल हो जाता, क्योंकि A और B दोनों नलेबल है। तो C की वजह से S नलेबल नहीं बनेगा। तो यानी आपके दो ही नलेबल वेरिएबल है, A और B। तो अब करना क्या है, सेम भाई, कि आप उस वेरिएबल की जगह क्या पुट कर दो, एप्सिलॉन। देखो सबसे पहले A हमारा नलेबल था, तो इसकी जगह अगर मैं एप्सिलॉन पुट करता हूं तो क्या बचेगा, B और C। फिर B हमारा नलेबल है, तो इसकी जगह एप्सिलॉन पुट कर दो, क्या बचेगा, A एंड C। फिर दोनों की जगह आप क्या पुट कर दो, एप्सिलॉन पुट कर दो। जब दोनों की जगह एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बचेगा, हमारा अकेला C बचेगा। तो यानी मेरे पास यहां से मेरा पता लग गया कि S जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ABC, BC, AC एंड C। देन आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्शन पे, A गोज टू AA। तो इस A की जगह आप क्या प्रोड्यूस कर दो, क्या पुट कर दो, एप्सिलॉन पुट कर दो। तो जब आप एप्सिलॉन पुट करोगे तो ये क्या पुट करेगा, A प्रोड्यूस करेगा। और जो एप्सिलॉन डायरेक्ट दिख रहा है उसको आप यहां से हटा दो, मतलब ये एप्सिलॉन आपका डायरेक्ट हट गया। तो इस A को आप क्या कर दो, सीधा यहां पे लिख दो, क्योंकि इस A की जगह आप जब पुट करोगे एप्सिलॉन तो क्या बचेगा, A। अब यहां से भी जो लैम्डा जो हमारा एप्सिलॉन प्रोडक्शन था वो डायरेक्ट रिमूव कर दो। B की जगह जब आप एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बचेगा, अकेला B बचेगा। तो इस तरीके से आपको बस उस वेरिएबल में जितने भी राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं उन सारे राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या पुट कर देना है, एप्सिलॉन पुट करके आपको लिख देना है। तो देखो C प्रोड्यूस कर रहा है, C को तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। तो देखो इस पूरी ग्रामर में से हमने एप्सिलॉन, देख लो कहीं पे भी एप्सिलॉन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन इस लैंग्वेज का, जो ये लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है ग्रामर, उसका पार्ट नहीं है। तो इसमें था, दैट्स व्हाई देयर इज एप्सिलॉन इन द स्टार्ट सिंबल, बट यहां पे कोई भी एप्सिलॉन नहीं है। तो यस, दिस इज कंप्लीटली रिमूव्ड, मतलब एप्सिलॉन हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो नहीं आ गई है उसमें, वो है यूनिट प्रोडक्शन। देखो जब भी हम एप्सिलॉन रिमूव करते हैं ना तो वो आगे जाके क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे रिमूव करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।